कैप्रिकॉन मकर लग्न दिसंबर 2024 कैसा रहेगा? देखिए, जिंदगी जीते हैं तीन, वृषभ, तुला और मीन, क्योंकि ये तीनों लग्न पर शुक्र का प्रभाव ज्यादा है और कुंभ और मकर लग्न को शुक्र योग कारक है। इस बार ये रोमांटिक शुक्र आपके लग्न में आया है। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस रोमांटिक शुक्र। आपका पर्सनल अपीयरेंस को ये महीने में ये बदल देगा। तो ये जो गए महीने को जरा देखते हैं, 26 अक्टूबर से 27 नवंबर तक थोड़ा बहुत नहीं, काफी तनाव में आप रहे। आपको मैंने बताया था कि पार्टनर से पैसा उधार मांगकर या पत्नी से, जीवन साथी से पैसा उधार मांगकर ये वक्त निकाल लीजिएगा। अब आपका टाइम आ गया। ये कम से कम एक महीने में आपके वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ का ट्यूनिंग के लिए बड़ा अच्छा है। इस महीने को मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं। जो 22 दिसंबर तक का जो हिस्सा है, ये बड़ा रोमांटिक टाइम है। आप व्हीकल भी खरीदेंगे जब तक शुक्र लग्न में। देखिए, शुक्र 27 दिसंबर तक लग्न में, 27 दिसंबर तक आप कहीं ना कहीं शॉपिंग में जाओगे, अपने लिए कपड़ा खरीदोगे। परफ्यूम खरीदना नहीं भूलिएगा। मैं परफ्यूम का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन परफ्यूम इसके लिए क्योंकि शुक्र को बलवान करने का ये तरीका है, या तो अपने पर्स में या अपने पास कहीं ना कहीं फ्लावर रखो, फ्लावर के चित्र रखो। आपका ऑफिस में एरिया में भी, ऑफिस में जहां बैठते हैं वहां पिक्चर लगाओ आपका फूलों का। फूलों देखिए जैसे आपके लिए लाभदायक रहेगा। 23 दिसंबर से 18 मार्च आपके घर के, हो सकता है आपके बच्चों के लिए खर्च हो जाए, एजुकेशन के लिए बच्चों के, या घर के बड़े बुजुर्ग के लिए पैसा खर्च हो जाए। 23 दिसंबर से 18 मार्च आपके लिए हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। देखिए, ये रोमांटिक शुक्र लग्न में आया है। अपनी लिमिट से ज्यादा मौज मजा करोगे तो बीमार भी हो जाओगे, ये भी चीज वो शुक्र दिखा रहा है। बट ये रोमांटिक शुक्र का मजा लीजिएगा ये महीने का, दिसंबर का। मैंने इस महीने का हेडिंग लिखा है वाहन योग और विवाह योग। अविवाहित लोगों को डोर पे दस्तखत आएगा। मैंने ज्यादातर देखा है कि आप लोगों का कैप्रिकॉन लग्न के लिए 22 साल की उम्र में, 20-22 साल में विवाह का योग आता है। तब आप बोलते हैं अभी छोटा है, नहीं है, अभी नहीं, कैरियर नहीं बना, ये वो। फिर बाद में वो घड़ी बीत जाती है और वो चिड़िया चुग गई खेत, वो बाद में बहुत टाइम लग जाता है। सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव शादी करने में कैप्रिकॉन का जवाब नहीं है। वो हर चीज वो बोलेंगे ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, उसमें वक्त बीत जाता है। कैप्रिकॉन को जितना जल्दी चांस मिले विवाह कर लेना चाहिए। इस महीने में 22 दिसंबर तक 28 नवंबर से आपका विवाह का योग है। बिजनेस पर्टिकुलरली देखिए, एक रोमांटिक टाइम, केयरफुल फॉर हेल्थ आई सेड आफ्टर 22 दिसंबर। और चांसेस ऑफ परचेसिंग ए हाउस दिखाई दे रहा है। नया घर खरीदने का होम लास्ट वीक में दिखाई दे रहा है। लास्ट वीक 27 दिसंबर से 1 फरवरी में, मतलब लास्ट वीक से लेके पूरे जनवरी में आप नया घर लेंगे या तो ओल्ड एज को प्लान करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। दोज हु आर जॉबलेस, देखिए जॉबलेस लोगों की बात बाजू में रखता हूं। अब टोटल 31 तारीख का महीना है, उसमें से केयरफुल रहने की तारीख बताता हूं, कैलेंडर पे मार्क कर लीजिएगा। 3, 4, 30 एंड 31 विल बी एन एक्सपेंसिव। कुछ आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र भी होंगे। इस दिन में आपकी बीवी के साथ या हस्बैंड के साथ विवाद भी टालिएगा और डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। 3rd, 4th, 30, 31, 16, 17 आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करना है, ठंडा पानी अवॉइड करिएगा। घर में जाते हैं दौड़ के तुरंत जाते ही पानी नहीं पीजिएगा, थोड़ी देर बैठ के बाद में पानी पीजिएगा। अभी 2 दिन मैंने बोला 16, 17 हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के 29 दिन आप कुछ भी करो। 29 दिन आपको केयरफुल रहना है, लेकिन ये 16 और 17 को ज्यादा केयरफुल रहना है। 20 और वो भी अगर उम्र ज्यादा है तो की बात है। 20 और 21 तनाव वाला टाइम रहेगा। दोस्त हु आर जॉबलेस उनके लिए 2 एंड 29 दिसंबर विल बी बेस्ट। आप लोगों को मैंने ज्यादातर फीमेल फैशनेबल आइटम, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और पर्टिकुलरली बहुत सुंदर चीज एडवर्टाइजिंग, मीडिया, ऐसे क्षेत्र में कामयाब होते देखा है। अगर मैंने ट्रैवलर में पर्टिकुलरली देखिए, ट्रांसपोर्टर का मैंने कुंडलियों में कैप्रिकॉन लग्न बहुत बार देखा है। बहुत सारी गाड़ियों के मालिक होते हैं, ट्रॉलर्स के मालिक होते हैं, टैंकरों के मालिक होते हैं, व्हीकल्स के मालिक होते हैं। बिजनेस है तो फैशन इंडस्ट्री से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करो। देखिए, व्हीकल है वो शुक्र है, और पर्टिकुलरली शिपिंग कंपनी वो भी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट है। तो ऐसे अगर ऐसा आपका बिजनेस है, यस, बहुत जबरदस्त ये महीना आपका बीतेगा। जब तक कि शुक्र लग्न में 2 दिसंबर से 27 दिसंबर में आपको कार में लेके जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
कार का पैसा नहीं है तो हो सकता है कोई दूसरे की कार में बैठने मिले, कार का आपका लेवल नहीं है तो बाइक पे बैठने मिलेगा, और लेवल अगर अच्छा है तो सीधा सीधा प्लेन में जाने के लिए मिलेगा, और वो भी आपको बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने मिलेगा। ऐसे टाइम से आप गुजर रहे हैं। हेल्थ के लिए 16 और 17 दिसंबर थोड़ा केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट, मैं स्टूडेंट के लिए तो 22 दिसंबर तक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा, मतलब आपको कहीं बुलाकर मेडल मिल जाए 22 दिसंबर तक। 28 नवंबर से यह संभावना है। स्टूडेंट के लिए 13, 14 और 15 दिसंबर इस महीने का सबसे अच्छा दिन है। प्यार करते हैं उनके लिए 5 और 19 तारीख शुक्र लग्न में है, बड़ा रोमांटिक बीतेगा। किसी के साथ डेटिंग करते हो तो उसको प्रपोज करना हो तो 5 और 19 तारीख द बेस्ट है, द बेस्ट है और द बेस्ट है। विवाह के लिए यस, 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक में विवाह अगर पेंडिंग है तो मोहर मार दीजिएगा। आप लोगों का एक उम्र बढ़ने के बाद लड़की या लड़का, मतलब आपका स्पाउस, आपका जो अपोजिट सेक्स है, वो बहुत उम्र में छोटा मिलता है। 7, 8, 9 साल का डिफरेंस मैंने बहुत बार देखा है। आपसे बहुत बार छोटा देखा है 7, 8 साल, और जवाबदारी नहीं लेता, चाइल्डिश टाइप का स्पाउस मिलता है आपको। मतलब आप अगर इंटरव्यू लोगे तो आपको लगेगा कि ये कहीं भी आपकी थॉट में मिलता हुआ नहीं है, बट आपके नसीब में वही डेस्टिनी है। डेस्टिनी आप नहीं बदल सकते, इस बात को ध्यान में रखें। शेयर मार्केट को कुछ सीखने के लिए 16 दिसंबर बेस्ट है। आपके स्टॉक को बेचने के लिए 5 दिसंबर बेस्ट है। इस महीने में 14 दिसंबर को अमृत सिद्धि योग है, शनिवार है और रोहिणी नक्षत्र है। हमारा मुंबई जैसा अगर आपका ट्रैवलिंग का प्लेस रहेगा तो आपको रोज ट्रैवलिंग करना ही पड़ेगा काम धंधे के लिए। और सैटरडे संडे ऑफ है तो ठीक है, अदरवाइज सैटरडे के दिन पूरा फैमिली लेके पिकनिक में जाते हो तो ट्रैफिक में फंस जाओगे। सैटरडे को 14 दिसंबर को ट्रैफिक का अनुभव आपको होगा और होगा। आपके लिए नहीं लेकिन सभी के लिए, क्योंकि शनिवार को रोहिणी नक्षत्र हो तो ट्रैफिक जाम दिखाई देता है। जैसे गज केसरी योग का तारीख है जिस दिन मनी फ्लो मार्केट में अच्छा होता है, गज केसरी योग का तारीख, चंद्र शुक्र के योग की तारीख मैं कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा। इस महीने में जो ज्योतिष के शौकीन है उनके लिए एक अच्छी बात बताता हूं। 1 दिसंबर को सप्तमेश और लाभेश का परिवर्तन है, मतलब 7th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड, मतलब आपके पत्नी के साथ मित्रता भरा व्यवहार आप देखेंगे। फर्स्ट 28 एंड 29 को वही योग बन रहा है, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बन रहा है। पत्नी के साथ कुछ प्रॉपर्टी का बात हो सकता है, पति के साथ प्रॉपर्टी का बात हो सकता है, या तो उसके साथ अच्छा रिलेशन आपका मजबूत बनेगा। 11 और 12 दिसंबर को लॉर्ड ऑफ द फोर्थ 7th में और 7th लॉर्ड 4th में, यानी कि घर में और स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग के लिए भी बेस्ट है। इन शॉर्ट देखिए, मंगल नीच राशि का है, स्पाउस जिम्मेदारी नहीं लेता, झगड़े पे उतर आता है ऐसा लगता है। तो ये महीना आपका रोमांटिक नेचर की वजह से आप ये महीना तो बहुत डिस्प्यूट रोक पाओगे, लेकिन ये मंगल सप्तम में नीच राशि का हुआ है। स्पाउस का साथ झगड़ा होता हो तो गणेश गायत्री मंत्र अथवशीष करिएगा। 5 दिसंबर और 18 दिसंबर को चतुर्थी है, इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा या गणेश मंदिर में जाइएगा। 30 दिसंबर को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। यह है लेखा जोखा आपका इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।